मेरे प्रिय बच्चे, अब एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे लिए उत्सव मनाने का युग, यह सोचने का युग, यह जानने का युग कि तुम कौन हो, यह जानने का युग कि तुम्हें आखिर किस उद्देश्य की पूर्ति करनी है। वास्तव में तुम अब अपनी ऊर्जा से कहीं श्रेष्ठ हो रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा जो अब तक लोग खींचते चले आए, चूसते चले आए, अब उसे वापस अपने पास इकट्ठा कर ऊपर उठने की बारी का समय। और इसी वजह से तुम्हें मिला है यह दिव्य खास संदेश, मेरे प्रिय। और जब यह तुम्हारी आंखों के समक्ष आ गया तो प्रामाणिकता है कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब और भी ज्यादा उष्म होकर आवेग को प्राप्त करेगी और अपने उच्चतम बिंदु तक जाएगी, सार्थक रूप निखार कर लाएगी। इस कारण से तुम जीत को बहुत तेजी से आकर्षित करोगे और तुम्हारी प्रगति होगी, तरक्की होगी। प्रिय, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम कभी बिल्कुल ठीक हुआ करते थे, लेकिन किसी व्यक्ति से मिलने या किसी माहौल में समय बिताने के बाद अचानक से तुम थकावट महसूस करने लगे, बेचैनी महसूस करने लगे, तुम्हारा मन भारी होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा किसी ने खींच ली हो, सोख ली हो, चूस ली हो। और इस तरह से तुम अवाक रह गए हो कि कैसे एक पल में तुम्हारे भीतर निराशा छाती चली गई। यह सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर क्यों तुम्हारे साथ ऐसा होता रहा। वास्तव में यह संदेश तुम्हारे लिए एक उत्तर मात्र नहीं है, यह एक मनोभाव को समझने वाला अनुभव है। यह वास्तव में केवल जानकारी मात्र नहीं है, बल्कि तुम्हारी रूह से, तुम्हारी आत्मा से होने वाला एक संवाद है। तुम संवेदनशील हो, भीतर से कोमल हो, गहरे हो, और इस वजह से इस दुनिया की अशांत ऊर्जा तुम पर जल्दी प्रभाव डालती है, असर करती है। और जब यह तुम्हारी आभा को, तुम्हारी ऑरा को कमजोर कर रही होती है, तो अनजाने में ही तुम्हारी ऊर्जा अन्य लोग चूस लेते हैं। जैसे सूखे पत्ते से किसी पेड़ की हरियाली खींच ली जाए। और तुम इस दर्द को समझते हो। तुम सदैव यह सोचते हो कि तुम तो सदा दूसरों की सहायता करने में आगे रहते हो, लेकिन बदले में तुम्हें ऐसा क्यों महसूस होता है कि तुम्हारे साथ बेहतर नहीं हो रहा। वास्तव में आज तुम्हें इसका जवाब मिल रहा है, मेरे प्रिय। तुम्हें कारण समझ आने वाला है, और न केवल कारण बल्कि समाधान भी मिलेगा। वह भी ऐसा जो तुम्हारे मन को, आत्मा को और ऊर्जा को फिर से एक चमत्कारिक दिव्य कवच की तरह ढक लेगा। और यदि तुमने कभी बिना किसी वजह के थकावट को, बेचैनी को, अवहेलना को, सिरदर्द को महसूस किया है, तो अभी इसी पल में संख्या 555 लिखकर यह जाहिर कर दो कि तुम्हारे भीतर ऐसी दिव्य ऊर्जा भरी जाए, ऐसी सकारात्मकता भरी जाए, ऐसी ताकतें तुम्हारे समर्थन में आए जिससे कोई भी तुम्हारी ऊर्जा को खींच ना पाए। मेरे प्रिय, तुम्हारी ऊर्जा गहराती जाएगी, तुम्हारी ऊर्जा उत्तम होती जाएगी, उत्कृष्टता को प्राप्त करती जाएगी। सच्चाई को, आनंद को महसूस करने का तुम्हारा अवसर तुमसे छीना नहीं जाएगा, बल्कि और भी दिव्य मात्रा में यह तुम्हें प्रदान किया जाएगा। मेरे प्रिय, वो जिसने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है, वह एक ऐसा आवरण है जो
किसी काम का नहीं है। तुम एक बार अपनी ऊर्जा शक्ति का प्रयोग करोगे तो वह अपने आप झुकती चली जाएगी और तुम्हारा वर्चस्व गहराता चला जाएगा, तुम्हारा वर्चस्व बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारी नजरें इतनी तीव्र हो जाएंगी, इतनी तीक्ष्ण हो जाएंगी कि तुम्हारा प्रभाव शानदार होता जाएगा। तुम्हारे प्रभाव क्षेत्र, तुम्हारे आभा मंडल में आने को हर कोई बेचैन होता जाएगा और इसका असर तुम्हारे विचारों, तुम्हारे भावनाओं, तुम्हारे निर्णयों पर पड़ने लगेगा। वास्तव में तुम्हारे विचार तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे आध्यात्मिकता के स्तर को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। जैसे धूप में खड़े किसी व्यक्ति की परछाई होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा की भी परछाई है और वह जब अपना प्रभाव डालती है तो कोई भी नकारात्मक ताकत उसके सामने टिक नहीं पाती। बस उस ताकत को, उस परछाई को, उस ऑरा को महसूस करना होता है, उसे जानना होता है, उसे उसके असली रूप में लाना होता है। अन्यथा ईर्ष्या, जलन रखने वाले लोग तुम्हारे भीतर मानसिक थकावट को भर देते हैं और तुम पहुंच नहीं पाते कभी भी अपने उस दिव्य स्वरूप तक जो तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिसने भी तुम्हारी ऊर्जा को खींचा है, सोखा है, चूसा है, उसने इसका तत्कालिक क्षणों में भले ही लाभ लिया हो, किंतु लंबे समय काल में उसका इसे लाभ नहीं होगा, बल्कि उसकी ऊर्जा भी इस वायुमंडल में सम्मिलित हो जाएगी और इस प्रकार की कई ऊर्जाएं क्षण के एक सकारात्मक ऊर्जा में जब बदलेंगी तब वह तुम्हें ही प्राप्त होगी, क्योंकि तुम्हारा हृदय कोमल है, इसलिए इसमें समय लगता है। वास्तव में यह समझ नहीं आता तो यह सब घटित होता रहता है और अब जबकि तुम इस संदेश को पा रहे हो तो तुम्हारे लिए यह जानना आवश्यक है कि तुम्हें कई बार हिंसा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जब कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा हो, उस पल में भी पूरी तरह से अहिंसात्मक होकर तुम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। विजय पाने के लिए कई बार कुटिलता का प्रयोग करना ही होगा, चतुराई का प्रयोग करना ही होगा। चपलता, चतुराई, यह सब गुण विकसित करने ही होंगे। तुम में सारी काबिलियत है, तुम योग्य हो, श्रेष्ठ हो, किंतु मेरा यकीन करो, कई बार थोड़ा निरंकुश होना ही पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, संकल्प की ताकत तुमने महसूस की है, उसका प्रयोग तुम जिस दिन से करने लगोगे उस दिन से विजय तुम्हारी ही है। वास्तव में तुम्हारी जीत को तुम्हारे पास तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है और यह अब होकर रहेगा। वह घटना घटित होने की समय आ चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, बस तुम्हें बांटने का हुनर और करना होगा। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, मनुष्य जो चाहता है वही बांटता है और जो बांटता है वही पाता है। इसलिए तुम्हें चयन करना ही होगा और अभी इस पल में बांटो और फिर देखो कैसे भाग्य बदलता है। बांटो, बड़ी मात्रा और संख्या में, संख्या 51,000 लिखकर शीघ्रम में बांटना प्रारंभ करो। फिर देखो जीत कैसे होती है, फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत अब निश्चित है। 51,000 लिखकर उसी क्रम में बांटने की क्रिया में आगे बढ़ो। फिर सारा रहस्य उजागर होगा, फिर जीत अपने आप मिलने लगेगी। मेरे प्रिय, यह कभी मत समझना कि तुम इस संसार में अकेले हो। वास्तव में मैं हर पल में तुम्हारे साथ था, हर पल में तुम्हारे साथ और हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगा। न तुम कभी अकेले थे, न कभी अकेले हो, न कभी हो पाओगे। मेरी ताकतें, मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे समर्थन में थी, हैं और रहेंगी। तुम दिव्य हो, चमत्कारिक हो, चमत्कार के करीब हो। मेरे प्रिय,
मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी, उत्थान होगा, तुम्हारी तरक्की होगी।